जब कोई कंपनी महज 4 से 5 साल में क्विक कॉमर्स सेक्टर में इतनी तेजी से आगे बढ़े कि उसका मंथली ऑर्डर वैल्यू $1 अरब के पार पहुंचने की तैयारी कर रही हो, तो ये ना सिर्फ उस कंपनी की सफलता की कहानी होती है, बल्कि पूरे सेक्टर की दिशा और रफ्तार को भी दिखाती है। आज हम बात कर रहे हैं ज़ेप्टो की, जो क्विक कॉमर्स की दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती कंपनियों में से एक है। कंपनी जून तिमाही के अंत तक अपना नेट ऑर्डर वैल्यू $1 अरब के पार ले जाने की तैयारी कर रही है। साथ ही ज़ेप्टो ने आईपीओ लाने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट और बिग बास्केट जैसी बड़ी कंपनियां पहले से ही इस सेक्टर में मजबूती से डटी हुई हैं, तो क्या ज़ेप्टो इतनी तेजी से आगे बढ़ पाएगी? क्या उसका बिजनेस मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इसका आईपीओ आम निवेशकों के लिए कोई अच्छा मौका बन सकता है? आज हम इसी खबर को विस्तार से समझेंगे कि ज़ेप्टो का मौजूदा प्रदर्शन कैसा है, कंपनी $1 अरब के ऑर्डर वैल्यू का लक्ष्य कैसे हासिल करने जा रही है, आईपीओ की तैयारी कहां तक पहुंची है और इस सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का ज़ेप्टो पर क्या असर पड़ सकता है। ज़ेप्टो ने हाल ही में संकेत दिया है कि जून तिमाही के अंत तक उसका नेट ऑर्डर वैल्यू $1 अरब के पार पहुंच सकता है। यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। क्विक कॉमर्स सेक्टर में इतने बड़े स्तर पर पहुंचना दिखाता है कि कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को काफ़ी तेजी से स्केल किया है। ज़ेप्टो ने अक्टूबर 2024 में करीब $450 मिलियन की फंडिंग जुटाई थी, जिसमें कैलिफोर्निया पब्लिक एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट सिस्टम और जनरल कैटलिस्ट जैसे बड़े निवेशक शामिल थे। अब कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी में है और उसने सेबी से भी प्रारंभिक मंजूरी जो है वो प्राप्त कर ली है। ज़ेप्टो अब सिर्फ ग्रोथ पर नहीं, बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी और यूनिट इकोनॉमिक्स पर भी गंभीरता से ध्यान दे रही है। कंपनी का कहना है कि वो प्रति ऑर्डर कैश बर्न को कम करने और यूनिट इकोनॉमिक्स को मजबूत करने पर काम कर रही है। ये बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्विक कॉमर्स सेक्टर में लंबे समय तक सिर्फ ग्रोथ के पीछे भागना टिकाऊ नहीं होता है। ज़ेप्टो अब प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर फोकस कर रही है, जो आने वाले समय में उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और देखिए, ज़ेप्टो ने आईपीओ लाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने सेबी से कॉन्फिडेंशियल आईपीओ फाइलिंग के लिए प्रारंभिक मंजूरी प्राप्त कर ली है। अब कंपनी अपडेटेड ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्ट पर फाइल करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू करने जा रही है। हालांकि आईपीओ कब तक आएगा, इसकी अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इतनी तेजी से ग्रोथ करने वाली कंपनी के आईपीओ से बाजार में काफ़ी दिलचस्पी रहने की संभावना है। क्विक कॉमर्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बहुत तेज है। ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और बिग बास्केट जैसी कंपनियां पहले से मजबूत स्थिति में हैं। ज़ेप्टो को इन कंपनियों से मुकाबला करने के लिए लगातार अपनी सर्विसेज, डिलीवरी स्पीड और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना होगा। इसके अलावा ज़ेप्टो का फोकस मुख्य रूप से मेट्रो शहरों पर है। अगर कंपनी टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी अच्छी पकड़ बनाना चाहती है, तो उसे और ज़्यादा निवेश और बेहतर रणनीति की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बता दें कि ज़ेप्टो की ग्रोथ प्रभावशाली रही है, लेकिन अब असली परीक्षा प्रॉफिटेबिलिटी और टिकाऊ बिजनेस मॉडल की है। क्विक कॉमर्स सेक्टर में कई कंपनियां तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन बाद में घाटे और कैश बर्न की समस्या से जूझती रही हैं। ज़ेप्टो ने समय रहते प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करना शुरू कर दिया है, जो एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन आईपीओ लाने के बाद भी कंपनी को लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि निवेशक अब सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि मुनाफा भी देखना चाहते हैं। और देखिए, ज़ेप्टो क्विक कॉमर्स सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही कंपनी है और जून तिमाही में $1 अरब के ऑर्डर वैल्यू का लक्ष्य हासिल करने की तैयारी कर रही है। आईपीओ की तैयारी भी जोरों पर है, लेकिन सवाल यह भी है कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा और प्रॉफिटेबिलिटी के दबाव के बीच ज़ेप्टो कितने समय तक अपनी रफ्तार बनाए रख पाएगी और क्या इसका आईपीओ आम निवेशकों के लिए कोई अच्छा अवसर बन सकता है। ये सब आने वाले महीनों में साफ होगा। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको इस खबर या किसी और कंपनी के बारे में और जानना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दिस प्रोग्राम इज को पावर्ड बाय इफ्को, सहकार से समृद्धि।